हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वह है सुब्रमण्यम जयशंकर। अब ध्यान रखिए, यहाँ जो हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान समय में विदेश मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, जो सुब्रमण्यम जयशंकर है वो प्रेजेंट टाइप में विदेश मंत्री है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? दिल्ली। आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अब बात है दिल्ली, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी का है न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह 7। बात किया राज्यसभा सीटों संख्या 3 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी दोस्त? यह है 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा 70। सातों आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली के शासित प्रदेश कब बना? ये बना था 1956 में। और बात की जाए दिल्ली को राष्ट्रीय कैपिटल का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1 फरवरी 1992 को। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मास बैंक का उद्घाटन ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जबकि जन रसोई कैंटीन की शुरुआत गौतम गंभीर के द्वारा ये भी दिल्ली में शुरू किया गया। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? दिल्ली में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, स्वच्छ दिल्ली अभियान ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी दिल्ली में। और इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 10 फरवरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। साथ ही उसका थीम क्या है? तो इस बार की जो थीम है वो है न्यूट्रिशंस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या है दोस्त? न्यूट्रिशंस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। आप ध्यान रखिएगा, इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब बात है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं FAO। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, जैसा कि आप सभी जानते हैं इटली में स्थित है। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है दोस्तों? है क्यू डोंगयू। कौन है दोस्त? क्यू डोंगयू। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने लालंदर सतुत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अफगानिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। अब बात है अफगानिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी का है काबुल। यहाँ की मुद्रा क्या है? अफगानी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गानी। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, लालंदर सहतूत बांध का निर्माण अफगानिस्तान के बाकुल नदी पर किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो लालंदर सहतूत बांध है इसका निर्माण अफगानिस्तान के बाकुल नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अभिनेता। आप ध्यान रखिएगा, वो एक अभिनेता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजीव कपूर राज कपूर के बेटे थे। इनकी फेमस फिल्म कौन है दोस्तों? वह है ए जाने हम और राम तेरी गंगा मैली। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बांग्लादेश। अब ध्यान रखिएगा, यह बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। अब बात है बांग्लादेश, यहाँ की राजधानी का है ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। यहाँ पे PM कौन है? शेख हसीना। और बात की यहाँ के प्रेसिडेंट वो कौन है दोस्तों? हैं अब्दुल हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल हामिद। साथियों, सब ध्यान रखिएगा, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में बांग्लादेशी फिल्म माटी को द यंग टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? असम। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में असम में इसका आयोजन किया गया है। अब बात है असम, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यहाँ के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 14। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 3 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम में यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो वह है बिहुआ और नट पूजा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? डक।
यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त, वह है रेटूसा। सातुसिया का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अरुणोदय योजना शुरुआत, ये भी कहा असम में। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन, देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोला गया, ये भी असम में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और भ्रमण सारथी योजना, ये कहाँ से हुआ, ये सभी हुआ है असम में। तो असम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है बायजू। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में आईसीसी ने बायजू को अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है। आप बात है आईसीसी, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईसीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था, 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन को दोस्तों है ग्रेट बार्कले। कौन है दोस्त, ग्रेट बार्कले। और बात की जाए इसके सीईओ, तो वो कौन है, मनु साहनी। कौन है दोस्त, मनु साहनी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 2030 तक। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे ने यह घोषणा की है। अब बात है इंडियन रेलवे, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंडियन रेलवे इसका स्थापना कब हुआ था, 8 मई 1845 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है दोस्त, वो है सुनीता शर्मा। कौन है दोस्त, सुनीता शर्मा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की ओलोडा एरोनॉटिक्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार लॉन्च की है। तो इसका आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की ओलोंडा एरोनॉटिक्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार लॉन्च की है। अब बात है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी का है कैनबरा। यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के निर्वाचन आयोग ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है, विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दूसरी है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और दूसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल। आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। पहली है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दूसरी है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और दूसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, तो यह है 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या 175। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है, 58। अब ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी, दप्पू, लंबाडी। यहाँ बिलासनी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है दोस्त, पैरोट। यहाँ के राज्य के फूल क्या है, जैस्मीन। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कोंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागा अर्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में हर घर राशन वितरण प्रणाली ये कहाँ शुरू हुआ, ये भी आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना ये भी कहाँ शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश में। ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य बना वो बना आंध्र प्रदेश। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अभियम ऐप ये भी कहाँ लॉन्च हुआ, ये भी महिला सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है कनाडा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में कनाडा के द्वारा राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी घोषित किया है। अब बात है कनाडा, तो आप ध्यान रखिएगा, कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है, अटोवा। यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों, है जस्टिन ट्रूडो। कौन है दोस्त, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या था, तमिलनाडु। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त, तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप को विकसित किया है। तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथियों यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।